वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हम पॉलिनोमियल की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 2.2 आज स्टार्ट होने वाली है और जिसने प्रीवियस एक्सरसाइज आपने कर ली है तो उसकी पीडीएफ हमने अपलोड कर दी थी जो आपको मिल चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए देर नहीं लगाते हुए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें ज्यादा ज्यादा वीडियो को, जिससे कि आपको इसी तरीके की इजी स्टेप में वीडियोस मैथमेटिक्स की मिलती रहे। चलिए अब देखिए 2.2 जो मैंने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी, जो पॉलिनोमियल बहुपद हमारे चल रहे थे, इससे रिलेटेड मैंने काफी सारा जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर किया था समझाकर, जो मैंने थ्योरेटिकल में आपको पहले समझाया था फर्स्ट वीडियो में। तो उसी को मैंने ऐड कर दिया इसमें, जिससे कि आपको अगर कोई जरूरत पड़े इन क्वेश्चनों में तो हम इन्हीं को देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 2.2। तो देखिए जिसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमें हमें आपको दे रखा है बहुपद में कि निम्नलिखित पर बहुपद जो आपको दे रखा है 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 3 एट दी पॉइंट x बराबर 0, x बराबर माइनस के 1 एंड x बराबर 2 पर। तो आपको इन सारी वैल्यूओं को निकालना है कि x बराबर 0 का पॉलिनोमियल कितना है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, x बराबर 1 पर कितनी होगी। देखिए जब भी आपको इस तरह कोई क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो इक्वेशन है आप इसको मानिए ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन px बराबर 5x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 3 के बराबर। अब सबसे पहले जब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो आपको दे रखा है x बराबर 0 पर। तो जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है इस वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन में, जैसे यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, और ये सॉरी x स्क्वायर नहीं केवल x है, यहां पर भी x आपको दिखाई दे रहा है, यहां भी x दिखाई दे रहा है, तो सभी जगह आप 0 पुट कर दीजिए। तो p की वैल्यू 0 बराबर 50 माइनस के 4 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई करिए आपने, 5 की जब 0 मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, तो यहां पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहां पर 4 मल्टीप्लाई में 0 की पावर 0 किया तो 0 हो जाएगा प्लस में 3 के बराबर। और नेक्स्ट में जो आपकी p0 की जो वैल्यू है यहां पर 0, इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस में 3 के बराबर। और 3 में किसी भी संख्या को आप ऐड कर लीजिए तो आपकी जो वैल्यू है वो 3 के बराबर ही आ जाएगी। तो p0 पर जो वैल्यू है वो आपकी 3 के बराबर हो चुकी है। ठीक है, अब इसी तरीके सेकंड पार्ट करते हैं इसका। वो आपको निकालना है x बराबर 1 पर, जिसमें आपको px की वैल्यू सेम टू सेम रखनी है, px माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 3। देखिए कहने का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है आपका कि आपको जो भी वैल्यू x की दिखाई दे रही है वहां पर जो आपको वैल्यू दे रखी है उसके बराबर आप रख दीजिए और आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम रखते हैं इस बार x बराबर माइनस के 1 रखने पर, तो आपकी जो यहां पर वैल्यू हो जाएगी p की पावर माइनस के 1, 5 के साथ माइनस के 1, माइनस के 4 के साथ माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस में 3 के बराबर। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू p की पावर माइनस के 1 इक्वल टू, जिसमें आपको 5 की मल्टीप्लाई हमने जब इसमें कर दी तो ये आपकी वैल्यू ये माइनस के 5 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ माइनस के 4 माइनस के 1 की मल्टीप्लाई जब हमने माइनस के 1 में करी तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू प्लस लिख ली, प्लस में 3 के बराबर। नेक्स्ट में p की जो वैल्यू है आपके पास माइनस के 1 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 1 सॉरी माइनस के 5, यहाँ पर माइनस के 4 और प्लस में 3 के बराबर। तो p की वैल्यू जब माइनस के 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो वो आपकी वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगी, 5 और 4 9 और प्लस में 3 के बराबर। और p की वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, तो 9 में से जब आपने 3 माइनस किया तो माइनस के 6 के बराबर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में अब निकालते हैं आपके लिए px बराबर सेम टू सेम रहेगा माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर जब आप वैल्यू निकालेंगे तो जहां जहां पर आपको x है वहां पर सभी जगह पर आपको 2 पुट कर देना है। तो यहां पर 2 रख दीजिए, बराबर में 5 के साथ ब्रैकेट में 2 लिख लीजिए, यहां पर लिख लेते हैं 5 और 2 के बराबर माइनस के 4 2 की पावर 2 के बराबर प्लस में 3 के बराबर। जब हमारा पॉलिनोमियल हो गया
तो 5 दूनी 10 के बराबर, माइनस के 4, 2 की पावर जो 2 की वैल्यू है वो आपकी हो जाए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 4 के। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 प्लस में 3 के बराबर, p की पावर 2 बराबर 10, 4 चौक 16 माइनस के 16 प्लस में 3 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो नेक्स्ट में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले p की पावर में 2, ये दोनों प्लस हैं तो दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तो आपकी वैल्यू 13 के बराबर, यहां से माइनस 16 के बराबर। p की वैल्यू 2 है, 16 में से जब 13 माइनस करे तो माइनस के 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपने तीनों की जो वैल्यू है वो आपकी निकाल ली है और तीनों का मान आपको निकल चुका है। तो फर्स्ट में आपको यही करना था। अब चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट की तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको करना क्या होता है, ये आपसे कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, जिसमें फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर द ईच फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल। जहां पर आपको दे रखा है P y बराबर वाई स्क्वायर माइनस के y प्लस में 1 के बराबर। तो देखिए आपको जो वैल्यू है यहाँ पर P0 की, P1 की और P2 की आपको वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले निकालने P0 बराबर, तो जहां जहां पर भी x है वहां पर 0 रख दीजिए। यहां पर ऐसे लिख दीजिए x बराबर 0 रखने पर, तो आपको जहां पर भी y दिखाई दे रहा है सभी जगह पर आप 0 पुट कर दीजिए। यहां पर 0 की पावर 2, यहां पर भी आपकी वैल्यू 0 प्लस में 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, 0 का स्क्वायर किया तो 0 और यहां पर भी 0 प्लस में 1 के बराबर। अब यहां पर जो P0 की वैल्यू है, 0 में से 0 किया तो 0 और प्लस में 1 किया तो आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो आपको P0 की वैल्यू बन चुकी है। अब नेक्स्ट में P1 की वैल्यू यहां रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, तो अब जहां पर भी y है वहां पर आप 1 रख दीजिए। तो यहां पर P1 बराबर में 1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस में 1 के बराबर। तो P1 1 की मल्टीप्लाई जब हमने 1 में करी तो आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। 1 माइनस के 1 प्लस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, P1 बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। नेक्स्ट में x बराबर 2 रखने पर, तो जहां जहां पर इस बार आपके पास y है वहां पर सभी जगह पर आपको 2 पुट कर देना है। तो यहां पर रख दीजिए p की जगह पर 2 बराबर में 2 की पावर 2 माइनस के 2 प्लस में 1 के बराबर। अब आपको जो वैल्यू है यहाँ पर 2 की पावर जब 2 करना है तो 2 मल्टीप्लाई में 2 बराबर आपके वैल्यू 4 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 2 प्लस में 1 के बराबर। यहाँ पर जो P2 की वैल्यू है दोनों को ऐड कर लीजिए 5 के बराबर, माइनस के 2 माइनस 2 माइनस सेम टू सेम लिख लीजिए। यहाँ पर जो P2 की जो वैल्यू है 5 में से जब 2 गए तो आपकी वैल्यू 3 के बराबर। तो इसी तरीके से आपको तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब देखिए सेकंड के जितने भी कैटेगरी वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये के बाद, सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो इसी तरीके से आपको सभी P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड में आपको सेम उसी तरीके से P0 की वैल्यू, P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू ये आपको निकालनी है। देखिए पिछली वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमारा वेरिएबल x था, सॉरी y था, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो आपका t के बराबर। तो यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यू t के बराबर ही पुट करनी है। तो सबसे पहले t बराबर 0 रखने पर, तो जहां जहां पर भी आपकी वैल्यू t है वहां पर 0 रख दीजिए। ये आपका 0, 2 प्लस में 0, 2 की पावर 0 का स्क्वायर माइनस में 0 की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ पर जो 0 की वैल्यू ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर प्लस में 0, इसकी मल्टीप्लाई करी 0 में तो ये भी 0 और ये भी आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ पर जब 0 में से 2 को प्लस और माइनस किया तो ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर। नेक्स्ट में t बराबर 1 रखने पर, तो अब यहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर 2 प्लस के 1 प्लस में 2 1 की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 3 के बराबर। तो ये जो आपके वैल्यू P1 बराबर यहाँ पर 2 प्लस के 1, ये आपके वैल्यू 2 1 2 माइनस के 1 के बराबर। तो P1 की जो वैल्यू आपके पास 2 और 1 3 और 1 5 माइनस के 1, तो P1 की जो वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4 के बराबर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर अब इसका निकालते हैं t बराबर 2 पुट करने पर P2 की वैल्यू,
p बराबर 2 पर। तो ये आपकी वैल्यू है p 2 बराबर 2 प्लस के 2 और 2 की पावर 2 माइनस में 2 की पावर 3 के बराबर। तो यहां पर तो आपकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, ये भी आपकी वैल्यू 2 के बराबर। यहां पर आपको 2 की पावर 2 करना है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 के बराबर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और यहां पर आपकी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रही है, 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 8 के, तो यहां पर आपकी वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में P2 बराबर, ये आपकी वैल्यू 2 प्लस में 4 2 जा 8 माइनस के 8 से 8 कैंसिल। तो यहां पर आपकी जो P2 की वैल्यू है दोनों को ऐड कर लिया, तो ये आपकी वैल्यू यही 4 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर भी P1 की, P2 की और P3 की तीनों वैल्यू आपने निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट सेम टू सेम। आपको यहां पर भी P0, P1 एंड P2 निकालना है। तो सबसे पहले x, तो हाँ यहां पर तो x है, x बराबर 0 रखने पर तो P0 बराबर 0 की पावर 3, और ये आपकी वैल्यू जो P0 बराबर है वो आपकी वैल्यू ये 0 के बराबर। नेक्स्ट में x बराबर 1 पुट कर दीजिए, तो ये तो सिंपल है वैसे भी, p की जगह 1 और यहाँ पर 1 की पावर 3, और P1 बराबर 1 की जब हमने तीन बार मल्टीप्लाई करी तो आपके पास P1 बराबर आपकी वैल्यू यही 1 के बराबर। ठीक, थर्ड पार्ट यहां पर करते हैं, x बराबर 2 रखने पर, तो नेक्स्ट में जब 2 पुट किया तो P2 बराबर 2 की पावर 3, और यहां पर P2 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी P2 बराबर 8 के, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका फोर्थ पार्ट करते हैं, जिसमें आपको यहां पर भी P0, P1 एंड P2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पर, तो यहां पर आपके लिए P0, जहां जहां पर x है वहां पर 0 रख दीजिए, और यहां पर 0 प्लस के 1 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू P0 बराबर, यहां पर आपने माइनस किया, माइनस के 1 के बराबर, और ये दोनों ऐड होकर आपके 1 के बराबर हो जाएंगे। यहां पर P0 बराबर 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करी तो माइनस के 1 के बराबर, माइनस के 1 की हम 1 में मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाता है। नेक्स्ट में x बराबर 1 के लिए यहां पर P1 बराबर 1 माइनस के 1 और 1 प्लस के 1 के बराबर। देन P1 बराबर, इसमें से माइनस किया 0 और ये दोनों ऐड किए तो आपके 2 के बराबर। तो P1 की जो वैल्यू है दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर ली तो ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट में x बराबर 2 रखना है आपको, तो x बराबर 2 रखने पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर P2 बराबर 2 माइनस के 1 और 2 प्लस के 1 के बराबर। 2 में से 1 माइनस किया 1 और 2 प्लस से 1 बराबर 3, तो यहाँ पर जो P2 की जो वैल्यू है आपके पास वो हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक, तो इसी तरीके से हमने इसके जो पोर्शन थे वो निकाल लिए, और अब आपके पास आ चुके हैं नेक्स्ट में थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सत्यापित करना, मतलब वेरीफाई करना है कि दिखाइए गए मान निम्नलिखित स्थिति में शून्यक है या नहीं। शून्यक होते क्या, सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है। देखिए, अगर आप इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, मान लीजिए जहां जहां पर x है वहां पर 1 बटे माइनस के 1/3 पुट कर देते हैं, तो अगर आपकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो वो तो शून्यक हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है तो वो आपको शून्यक नहीं होगा। तो फर्स्ट चेक करते हैं, हमने क्या करा, px बराबर दे रखा 3x प्लस के 1 के बराबर, तो x बराबर माइनस के 1/3 रखने पर तो आपकी वैल्यू p की जगह पर माइनस के 1/3 बराबर में 3 माइनस के 1/3 प्लस में 1 के बराबर। तो p की जो वैल्यू है माइनस के 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहां पर माइनस के 1 प्लस के 1, 1 से 1 कैंसिल, तो p की पावर माइनस के 1/3 बराबर जो आपकी वैल्यू है 0 के बराबर। और मैंने आपको बताया था जब भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो लिख देंगे यहाँ पर कि p माइनस के 1/3 पर x बराबर माइनस के 1/3 शून्यंक है। सिंपल इतना आपको लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन इसका
इस बार आपको एक्स बराबर पुट करना है 4/5 के बराबर। तो लिखिए एक्स बराबर 4/5 रखने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी पी 4/5 बराबर 5 और 4/5 माइनस के 5 के बराबर। 5 से 5 कैंसिल, पी की वैल्यू 4/5 बराबर 4 माइनस के 5 के बराबर। तो इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते और इससे आपकी वैल्यू 0 नहीं आई है। तो यहां पर लिख देना p बराबर 4/5 पर x बराबर 4/5 शून्यंक नहीं है, मतलब इस पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं शो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको जो नेक्स्ट जो वैल्यू दे रखी है इसमें आपको सॉल्व करना है x बराबर 1 पर और x बराबर -1 पर। तो दोनों को आपको इस वैल्यू को निकालना है कि शून्यंक है या नहीं है। सबसे पहले x बराबर 1 के लिए 1 पर, या x बराबर 1 रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ लिखिए x बराबर 1 रखने पर p की वैल्यू 1 की पावर 2 माइनस के 1, यहाँ पर 1 माइनस के 1 से 1 कैंसिल, तो p की वैल्यू जो जाएगी यहाँ पर आपकी p1 बराबर 0। तो यहाँ लिखिए p1 पर x बराबर 1 शून्यंक है। यहाँ पे बहुपद x बराबर 1 पर शून्यंक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में हम उसी तरीके से लिख देंगे। x बराबर -1 रखने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी p की जगह पर -1 बराबर -1 की पावर 2 और -1 के बराबर। तो 1 - 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगी। देखिए -1 की मल्टीप्लाई जब आपकी -1 में होगी तो वो +1 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो p की पावर जो -1 है यहाँ पर p -1 बराबर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ लिख दिए बहुपद px पर px x बराबर 1 पर शून्यंक है। ठीक है, जिस तरीके से आप उस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको करते हैं हम। यहाँ पर आपको x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर इस वाली इक्वेशन को चेक करना है। तो सबसे पहले x बराबर -1 रखने पर, तो जहां जहां पर x है वहां पर -1 रख दीजिए। तो -1 +1 और -1 -3 के बराबर। तो p की पावर -1 बराबर आपके लोग माइनस से माइनस कैंसिल, तो 0 हो जाएगा। और ये दोनों ऐड होके आपके वैल्यू, सॉरी यहाँ 2 था, तो ये दोनों आपकी ऐड होके वैल्यू -3 के बराबर। तो p की वैल्यू जब -1 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपकी वैल्यू यही 0 के बराबर। तो अब नेक्स्ट पे यहां पर लिख दीजिए कि बहुपद px x बराबर -1 पर शून्यंक है। नेक्स्ट में x बराबर 2 रखने पर 2 बराबर यहाँ पर 2 प्लस के 1 और यहाँ पर आपके लोग 2 माइनस के 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो p2 बराबर जो आपके लोग 3 मल्टीप्लाई में 0 के बराबर और p2 बराबर है आपके वैल्यू 0 के बराबर। अब यहाँ पर लिख दीजिए, ये भी आपकी वैल्यू 0 आ गई। तो बहुपद px x बराबर 2 पर शून्यंक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में अब देखिए इसमें 5th एंड 6th कैटेगरी, जो आपको x बराबर 0 रखना है। तो आपकी जो वैल्यू है, सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर तो जहां जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दीजिए, जहां पर 0 की पावर 2 के बराबर। ये आपकी वैल्यू p0 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो यहां लिख दीजिए x बराबर 0 पर शून्यंक है। ठीक, अब आपको x बराबर इसमें चेंज करके लिखना है L/m के बराबर, सॉरी m/L के बराबर। तो यहां लिखे x बराबर -m/L रखने पर तो आपकी वैल्यू यही p की पावर -m/L
बराबर में एल मल्टीप्लाई में माइनस के एम अपॉन में एल और प्लस में एम के बराबर। तो ये देखिए ये ऊपर नीचे है तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो पी की पावर माइनस के एम अपॉन में एल बराबर माइनस के एम प्लस के एम, इससे ये कैंसिल, एक माइनस एक प्लस, और माइनस के एम अपॉन एल बराबर में 0। तो यहां पर भी लिख दीजिए पी एक्स एक्स बराबर माइनस के एम अपॉन एल पर शून्यंक है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये आपकी जो लास्ट वाले हैं इसमें करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको बटे में संख्या दे रखी है, वो भी अंडर रूट में, तो इनसे घबराए नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से आप करिए। देखिए कॉन्सेप्ट आपको जो मैं सवाल एक तरीके से बताता हूँ, सारे सवाल उसी तरीके से करने हैं, कुछ भी आपको भटकना नहीं है, सेम उसी तरीके कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स बराबर माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 रखने पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी पी एक्स बराबर, सॉरी जहां पर एक्स है वहां पर रखना आपको माइनस के 1 अपॉन 3 के बराबर अंडर रूट में। तो ये आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन माइनस का अंडर रूट 3 मैंने पुट कर दिया इसकी जगह पर। तो यहाँ पर आपको 3 माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। पी की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये आपके वैल्यू 3 के बराबर, और यहाँ पर आपके वैल्यू ये माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3, क्योंकि ये आपको 2 बार था तो मैंने 2 बार लिख लिया। अब देखिए मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, कभी भी हमारे पास अगर सेम संख्या हो, जैसे अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई जब हम अंडर रूट 3 में करते हैं तो वो हमेशा आपके पास 3 ही आ जाता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो पी की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 बराबर 3 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 प्लस के 1 हो जाएंगे और बटे में 3 के बराबर, और माइनस के 1, इससे आपने ये कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर पी की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन 3 बराबर आपके वैल्यू 1 माइनस के 1, और पी की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन 3 बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए एक्स बराबर माइनस के 1 अपॉन रूट 3 पर शून्यंक है। यहाँ पे शून्यंक की जगह शून्य भी लिख सकते हैं आप, वो भी आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में इसका सेकंड पार्ट, एक्स बराबर 2 अंडर रूट 3 पर चेक करते हैं। तो ये आपकी वैल्यू यही पी 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट में 3 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर, 3 यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में 2 अंडर रूट 3 माइनस के 1 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई सेम हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 4 के बराबर। तो 3 मल्टीप्लाई में 4 बटे में 3 माइनस के 1, इससे ये कैंसिल, आपकी वैल्यू 4 माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू 3 के बराबर। तो P की जो वैल्यू है वो इस बार आपकी 0 नहीं हुई है, तो यहां लिख दीजिए x बराबर 2 अंडर रूट 3 पर शून्यंक नहीं है। अब नेक्स्ट में इसके जो ले वाली कैटेगरी है x बराबर 1 पर चेक करते हैं, 1 अपॉन 2 पर। तो जहां जहां पर x है वहां पर 1 अपॉन 2 पुट कर दीजिए। तो आपकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 प्लस के 1 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस के 1 आपकी वैल्यू 2 के बराबर। तो P की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू 1 अपॉन 2 बराबर 2 के हो जाएगी। तो ये भी आपकी वैल्यू 0 नहीं हुई, तो यहाँ पर लिखिए P 1 अपॉन 2 पर शून्यंक नहीं है। ठीक, तो इसी तरीके से हमने इसके जो तीसरे कैटेगरी के क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए। अब नेक्स्ट में जो आपका फोर्थ कैटेगरी है उस तरीके क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यंक ज्ञात कीजिए। देखिए अब तक तो आपको वैल्यू दे रखी थी एक्स की, तब जाके आप इसको 0 के बराबर रख के आपकी इसकी वैल्यू निकाल लेते थे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू निकालनी है। मतलब पहले तो आपने 0 पुट कर रखते थे और 0 आ जाती थी तो वो आप 0 के बराबर दिखाते थे। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो उसको रखने का एक ही तरीका है, जैसे आपको दे रखा पी एक्स बराबर एक्स प्लस के 5, तो यहां रखिए कि पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0 रखने पर यहां पर लिख लीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी पी एक्स बराबर 0 रखने पर। तो जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये आपके लोग 0 बराबर में एक्स प्लस के 5 के बराबर, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस के 5 बराबर 0। ये मैं इधर लिया, ये मैं इधर लिया। देखिए यहाँ पर माइनस प्लस मत चेंज कर देना, क्योंकि
ये वैल्यू सेम टू सेम उसी तरीके के मैंने इधर उधर वैसा शिफ्ट नहीं किए, केवल जो लेफ्ट हैंड था उसे राइट हैंड में बदल दिया, जो राइट हैंड था उसको लेफ्ट हैंड में बदल दिया, सिंपल। ठीक, अब इसको आप इधर ले जाइए, तो यहाँ पर आपके लिए एक्स 0 माइनस के 5 के बराबर, जब इधर आने पर और 0 में से 5 गए तो आपकी वैल्यू ये एक्स बराबर माइनस के 5 के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप सिंपल ये नहीं लिख के इतना ही पोर्शन लिख सकते हैं, क्योंकि इधर ले जाने पर आपकी वैल्यू माइनस में ही बदल जाएगी। नेक्स्ट में पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 बराबर एक्स माइनस के 5, और माइनस के 5 को इधर ले गए तो 5 बराबर आपकी वैल्यू एक्स के बराबर, और जिसको आप लिख सकते हो एक्स बराबर 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट, यहां पर पी एक्स बराबर में 0 रखने पर तो आपकी वैल्यू ये 0 बराबर 2x प्लस के 5, चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख लो 2x प्लस के 5 बराबर 0, तो यहां पर जो 2x बराबर माइनस के 5, इधर जाने पर यह वैल्यू माइनस में हो जाएगी, और x बराबर माइनस के 5 डिवाइड बाई 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर सबको आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो उसी तरीके से हमने सबकी x की वैल्यू निकाल दी है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको वैल्यू दे रखी है पी एक्स बराबर, फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं इसका, तो 3x माइनस के 2, यहां पर लिखिए पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो यहां पर आपके लिए 0 बराबर 3x माइनस के 2, यहां पे लिख लीजिए 3x माइनस के 2 बराबर 0, तो सबसे पहले 2 को उधर ले जाइए, 3x बराबर 2 के, और x बराबर आपके लिए हो जाएगी 2, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, x बराबर 2/3 आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में आपको दे रखा पी एक्स बराबर 3x के, तो यहाँ पर पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो आपकी वैल्यू 0 बराबर में 3x के, और ये आपका मल्टीप्लाई में तो इधर आके आपकी वैल्यू डिवाइड में हो जाएगी, बराबर में x, और 0 बराबर x, यहाँ पे लिख लीजिए x बराबर 0 के। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट इसका, तो यहाँ पर आपको वैल्यू सेम टू सेम दे रखी है, ये कह रहा है a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने क्या माना पी एक्स बराबर ax आपको दे रखा है, और पी एक्स बराबर 0 रखने पर, 0 बराबर आपके लिए ax के, और इसका डिवाइड किया तो a/0 के बराबर, सॉरी 0/a के बराबर, उधर जाने पे ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0/a के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 0 के। ठीक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, तो आपको दे रखा पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस में डी, जिसमें आपको कंडीशन दे रखी है सी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और सी और डी भी आपकी जो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो आपके लिए 0 बराबर सी एक्स प्लस में डी के बराबर, अब डी को इधर ले जाइए तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के डी बराबर सी एक्स, और ये आपका आ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस के डी अपॉन एक्स बराबर इसके, और एक्स की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए, वैसे तो आपको जरूरत है नहीं। देखिए ये जो मैंने जैसे फर्स्ट वाले में इसका जो ये वाला पोर्शन था, मेरे पास आ गया एक्स की वैल्यू 2/3, तो मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट किया था कि अगर आप इसको वैल्यू को पुट करते हो तो आपकी वैल्यू 0 बन जानी चाहिए, तो आप यहाँ पर चाहो तो सत्यापित भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखते हो वेरीफाई, तो वेरीफाई करा मैंने, जैसे एक्स की वैल्यू आई थी एक्स बराबर 2/3, और आपको इक्वेशन दे रखती है पी एक्स बराबर 3x माइनस के 2, तो अब जहां x है वहां पर 2/3 रखिए, तो p की वैल्यू 2/3, और 3 मल्टीप्लाई में 2/3 माइनस के 2 के बराबर, 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस के 2, और p की वैल्यू जो 2/3 है वो आपकी वैल्यू है 0 के बराबर, और यही मैं आपको बताया था कि जब भी आपकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो ये आपकी वैल्यू उसके बराबर हो जाती है। वैसे आपको इसको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जब आपको पीडीएफ मिलेगी, तो हम सिंपल जो आपका मेन क्वेश्चन है उनको रहने देते हैं, और आई थिंक ये आपका चैप्टर जो यहाँ पर फिनिश हो गया, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, ये यहाँ पर फिनिश है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, और अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।